नमस्कार, राम राम साथियों। आज मारोट वाला पहुंचा है जयपुर के एक पार्क में। ये जो पार्क है इसको अभी जेडीए ने हाल ही में डेवलप किया है बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ज़मीन है, लगभग यहाँ बताते हैं कि 550 बीघा ज़मीन है। 550 बीघा में से कुछ हिस्से में जेडीए ने एक पार्क डेवलप किया है। ये जो पार्क है ये साथियों लोकेटेड है, जब आप कालवा रोड गोविंदपुरा से सिरसी रोड की तरफ चलते हैं तो जो सिरसी लिंक रोड जिसको कहा जाता है उस पे ये स्थित है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा रोड का व्यू। सामने आप देख रहे हैं साथियों कि गोविंदपुरा की तरफ से जो रोड आ रही है और ये लिंक रोड कहलाती है और ये जा रही है। अभी हम ठीक पार्क के सामने खड़े हैं और इस तरीके से ये रोड जा रही है साथियों सिरसी की ओर। यानी कि पहले इस पे कनकपुरा रेलवे फाटक आता है और उसके बाद में सिरसी रोड को ये रोड कनेक्ट करती है। सामने ही गार्डन दिख रहा है आपको और इस गार्डन का एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत इन्होंने डेवलप किया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट गोविंदपुरा। इधर आप देखेंगे तो एक और साइन बोर्ड है वो लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसको साथियों बीड़ के नाम से जाना जाता है। आसपास के जो लोकल एरिया है इसमें गोविंदपुरा बीड़ के नाम से इस पूरे एरिया को जाना जाता है, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो इसलिए इसको बीड़ के नाम से वो जाना जाता है। चलते हैं पार्क के अंदर। अब हम आ चुके हैं साथियों पार्क के मुख्य द्वार पे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं पार्क का मुख्य द्वार। गार्ड यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी सारे लोग इस लोकल जो एरिया है इधर के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए नियमित रूप से आते हैं। अंदर चल के देखते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको डेवलप किया गया है। बड़ा गेट साथियों अभी बंद है और इसके बगल में छोटा गेट इन्होंने लगा रखा है, तो जो घूमने आने जाने वाले लोग हैं वो इस छोटे गेट से ही आया जाया करते हैं। जबकि कोई गाड़ी या कुछ यहाँ पे काम हो रहा होता है तो ट्रैक्टर वगैरह जब आते हैं तो उसके लिए बड़ा गेट है वो खोला जाता है। गार्ड साहब बैठे हैं, गार्ड साहब से थोड़ी बात करेंगे। राम राम गार्ड साहब। राम राम साहब। कितना टाइम हो गया इसको डेवलप करे हुए पार्क को? टाइम हो गया साहब। अच्छा। और ये जो है ये कितने एरिया में बना हुआ है पूरा? ये 300 बीघा में बना हुआ है साहब, 3 किलोमीटर। 300 बीघा में? हाँ। टोटल जमीन ही 300 बीघा है या इससे ज्यादा है? 600 बीघा। 600 बीघा है। हाँ, ऐसा ही सुनने में आया कि 550 बीघा के आसपास है। हाँ। और उसमें से 300 बीघा में इसको डेवलप किया हुआ है। हाँ। अच्छा अच्छा। अंदर ये फूल वगैरह सब पेड़ पौधे अच्छे से लगाए हुए होंगे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं यहाँ पे? नहीं, ये रहते हैं भाई साहब। मैं तो बाहर खाना खाने गया था, ये भाई साहब। अच्छा 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 ये है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे 24 घंटे गार्ड रहता है, ड्यूटी रहती है ना? 24 अच्छा अच्छा। ये गार्ड साहब है यहाँ पे साथ, जो 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी पे अवेलेबल है। आपको रिव्यू देता हूँ गार्डन का। ये पहला ट्रैक है साथियों जहाँ से मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए आने वाले लोग हैं वो शुरुआत करते हैं। इसमें लगभग 3 ट्रैक हैं वो बनाए हुए हैं। एक स्मॉल ट्रैक है, उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा ट्रैक है और उसके बाद इसका पूरा जो गार्डन डेवलप किया है इन्होंने उसका एक पूरा लंबा ट्रैक है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोग जितना ट्रैक यूज़ करना चाहे उस अपने हिसाब से वो छोटे बड़े या जो मीडियम ट्रैक है उसको वो यूज़ करते हैं। पार्क में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है डिजिटल मैप बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट गोविंदपुरा फंडेड बाय जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें पूरा मैप है वो गार्डन का दिया हुआ है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इस बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट गोविंदपुरा का जो लोकार्पण किया गया है
राजस्थान सरकार के जो भी है इसमें एक नाम है यहाँ पे माननीय मंत्री वन पर्यावरण एवं जलवायु, इसके बाद में नगरीय विकास एवं आवासन, फिर है कृषि मंत्री और पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। साथ ही यहाँ के जो नगर निगम का वार्ड लगता है, वार्ड है यहाँ पे साथियों 46। तो 46 का जो पार्षद है उनका भी नाम इस नेम प्लेट पे दिया हुआ है, पट्टिका पे आप देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है। बाहर की तरफ जैसे पाम लगाए हुए हैं, मुख्य प्रवेश द्वार से जैसे ही हम एंटर करते हैं अंदर, आप देखेंगे दोनों तरफ फुलवारी इन्होंने डेवलप की हुई है। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे बहुत ही करीने से लगाए गए। जब भी आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ घूमने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे योगा वगैरह भी करते हैं। स्वास्थ्य को सबसे बड़ी और पहली पूंजी माना जाता है। स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ी नियामत है, ऐसे भी कहा जाता है। और जहाँ तक राजस्थान की बात है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। और काया को निरोगी रखने के लिए साथियों मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, साथ ही साथ कुछ योगा और कुछ हल्का फुल्का व्यायाम या कसरत वो भी जरूरी है। थोड़ा सा चलने के बाद में बीच में एक छोटा गार्डन सा इन्होंने और अलग एरिया डेवलप किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि सामने की तरफ बनी हुई है एक बहुत ही बढ़िया हट, जहाँ पे बैठ के लोग योगा वगैरह कर सकते हैं। स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं इन्होंने। ये स्कल्पचर्स का मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। जिसमें एक व्यक्ति को हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए दिखाया हुआ है और साथ में 3 औरतें हैं, उनके स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। अब देख पा रहे हैं कि नियमित रूप से सफाई भी यहाँ पे की जाती है और अभी भी कुछ व्यक्ति जो यहाँ के काम करने वाले वो गार्डन में साफ सफाई का काम है वो कर रहे हैं। जगह जगह पे इस तरीके से डस्टबिन है वो भी लगाए हुए हैं, ताकि आने वाले व्यक्ति जो कचरा फैलाए वो एक निश्चित स्थान पर डालें, पूरे पार्क में है वो कचरा ना फैलाए। जो हम जॉगिंग ट्रैक या वॉकिंग ट्रैक की बात कर रहे थे साथियों, यहाँ पे 3 वॉकिंग ट्रैक है। पहला वॉकिंग ट्रैक हमने देखा घुसते ही गेट के लेफ्ट साइड से शुरू हो जाता है। इसके बाद ये दूसरा ट्रैक है, ये छोटा है उससे थोड़ा, और इससे एक और छोटा ट्रैक है वो थोड़ा सा आगे जाके होगा। बहुत ही सुंदर पार्क को डेवलप किया हुआ है, आप व्यू देख पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये पूरा है वो एरिया है। गार्ड साहब से हमने बात करी, उन्होंने बताया था कि लगभग 600 बीघा में ये पूरा जो एरिया है वन विभाग के पास वो 600 बीघा है, और लगभग 300 बीघा में इसको डेवलप किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही लंबी चौड़ी जगह है वो इन्होंने डेवलप की हुई है। बहुत ही शांति भरा वातावरण साथियों, आपको जब भी आप आते हैं तो बिल्कुल यहाँ लगेगा जैसे बहुत ही ज़्यादा शांत वातावरण में आप बैठे हैं। आप यहाँ बैठ के योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अच्छे खासे साफ सुथरे ट्रैक इन्होंने वो डेवलप किए हुए हैं। और क्योंकि थोड़ा सा शहर के आउटर एरिया में है, तो जो आसपास की आबादी है उन्हीं के लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। गोविंदपुरा हो गया, हाथोज हो गया, और इसी के साथ सिरसी रोड का कुछ एरिया है, वो लोग भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज वगैरह के लिए आते हैं। यहाँ पे साथियों जो छोटे छोटे गार्डन बीच बीच में इन्होंने, जिनको लैंडस्केप गार्डन कहा जाता है, डेवलप किए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग सुबह के समय पे समूह में बैठ के योगा भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो योगा सिखाते हैं और बाकी लोग उनको देख के योगा की प्रैक्टिस करते हैं। तो स्वास्थ्य लाभ यहाँ आके बहुत अच्छे तरीके से है साथियों, लिया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बहुत दूर दूर तक, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है,
लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्होंने डेवलप किया है इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ, तो बहुत ही शानदार यहाँ का व्यू है। तो जगह जगह पे इस तरीके से साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। इस पे आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट गोविंदपुरा में पाए जाने वाले मुख्य पक्षी। यहाँ पे ना सिर्फ उन पक्षियों के चित्र बनाए गए बल्कि उनके बारे में उनका नाम वगैरह भी लिखा हुआ है, ताकि आपको देख के पता लग सके कि ये जो है वो पक्षी कौन सा है। तो इस तरीके से इन्होंने जगह जगह पे ये साइन बोर्ड है वो लगाए हुए हैं। चलते हैं थोड़ा सा इस ट्रैक पे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और साइन बोर्ड है वो लगा हुआ है, और इस पे इन्होंने जो जालाना लेपर्ड रिजर्व है यहाँ का, जयपुर में जालाना लेपर्ड रिजर्व है वो भी बनाया गया है, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 19.78 हेक्टेयर। और यहाँ पे रिसेंटली जो सफारी है वो भी शुरू की गई है। थोड़ी दूर आगे चलने पे साथियों यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरीके से इन्होंने बीच बीच में काफ़ी जगहों पे फूलों की क्यारियाँ हैं वो भी डेवलप की गई है। और ये जो छोटा सा रास्ता एक अलग जा रहा है उसमें आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा लैंडस्केप गार्डन है वो डेवलप किया हुआ है, यानी कि बीच बीच में काफ़ी सारे इन्होंने लैंडस्केप गार्डन है वो भी डेवलप कर रखे हैं, ताकि जो यहाँ आने वाले लोग हैं जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं या ध्यान करना चाहते हैं, कुछ लोग साथियों यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन भी करते हैं क्योंकि बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। तो ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे लैंडस्केप गार्डन है वो बीच बीच में इन्होंने डेवलप किए हुए हैं। बहुत सारे पेड़ों पे इस तरीके से आप देखेंगे ये पक्षियों के लिए पानी और चुग्गे के लिए इन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी है। ये आप देखिए एक और ये लोहे का स्ट्रक्चर बना रखा है कुछ, जिसमें पक्षी जो है ये एक और आप देखेंगे सामने वाले पेड़ पे, तो इस पे भी आपको ये पक्षियों के लिए पानी और चुग्गे की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे पक्षी इस एरिया में हैं, बहुत सारे जीव जंतु वो भी। ये जो बीड है बेसिकली इसको बीड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, अभी इसको रिसेंटली डेवलप करके इसको नाम दिया गया बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो इसमें बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी है, तो उनके लिए चारे पानी और चुग्गे की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद साथियों आप यदि सुन पा रहे हैं तो बहुत सारे पक्षियों के चहचहाने की यहाँ पे आवाज़ आपको सुनाई देगी। बहुत सारे पक्षी यहाँ पे है वो निवास करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते आप देखेंगे कि इस तरीके से दो रास्ते बने हुए हैं, बीच में फुलवारी बनी हुई है बहुत ही सुंदर, और दो रास्ते बने हुए हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था साथियों, यहाँ पे लगभग 3 ट्रैक है, स्मॉल ट्रैक, मीडियम ट्रैक और लॉन्ग ट्रैक। तो ये जो रास्ता यहाँ एक राइट साइड जा रहा है ये छोटे वाले ट्रैक का हिस्सा है। जो लोग कम दूरी के लिए वॉक करते हैं वो छोटा ट्रैक है वो उसको यूज़ करते हैं। तो ये छोटा ट्रैक है वो यहीं से है जो राउंड लेते हुए वापस मुख्य द्वार की तरफ है, वहाँ पे ये मिल जाता है। और ये जो दूसरा रास्ता है ये साथियों है उससे थोड़ा बड़ा ट्रैक, यानी कि जो मीडियम ट्रैक है वो रास्ता ये है। जो लॉन्ग ट्रैक है वो इससे भी थोड़ा पीछे की तरफ है, वो बहुत ज़्यादा लंबा एरिया कवर करता है। युवा साथी लंबे ट्रैक को यूज़ करते हैं साथियों अपने दौड़ने के लिए और अपनी स्टेमिना वगैरह चेक करने के लिए कि कितनी देर तक वो दौड़ सकते हैं, कितना समय उनको लगता है, क्योंकि मेजर्ड एरिया है तो उनको आसानी से अंदाज़ा लग जाता है कि उन्होंने कितनी दूरी है पार करी है। यहाँ साथियों जब भी आप घूमने आए तो आपको जीव जंतुओं का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है साथियों, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है ये। तो कभी कभी जंगली जो जानवर है वो जीव जंतु पार्क तक आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सर्प है वो
ये आप सर्फ देख पा रहे हैं मेरे फ्रेम में। तो इस तरीके से यहाँ पे जीव जंतु है वो काफ़ी हैं। तो आप घूमने जब आए तो थोड़ा सा आपको ये सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं साथियों, ये है मिडिल वाला ट्रैक जो आगे से आके इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। जो लॉन्ग ट्रैक है वो इससे भी थोड़ा बड़ा ट्रैक है, जो काफ़ी आगे जाके इतनी दूर तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा और लंबा ट्रैक है वो, क्योंकि पूरा 3 किलोमीटर में ये फैला हुआ है पार्क। तो आई थिंक वो ट्रैक यदि कैलकुलेट करें राउंड तो पूरा 12 किलोमीटर का ट्रैक आई थिंक हो जाता है। 12 भी नहीं तो 9-10 किलोमीटर का वो ट्रैक है वो हो जाता है। तो लॉन्ग ट्रैक पे हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसी सिलाएं हैं बड़ी बड़ी बीच बीच में, काफ़ी इन्होंने लगा रखी है। ये जो ट्रैक है वो आगे से आप देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको मेंटेन है वो किया हुआ है साथियों। मैं साथियों यहाँ पे आज थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, तो जो सुबह आने वाले लोग हैं वो जा चुके हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सुबह जल्दी हैं वो आते हैं यहाँ पे। और 7 साढ़े 7 तक यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे सुबह के समय काफ़ी भीड़ भाड़ है वो रहती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो थोड़ा लेट में यहाँ पे हो गया, तो आपको लग रहा होगा। और वैसे भी ये साथियों एरिया जो है इतना बड़ा है कि यहाँ पे यदि 100-200 आदमी वॉक के लिए आए या घूमने वाले हों तो इतना पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे 100-200 आदमी अंदर घूम भी रहे होंगे, क्योंकि एरिया है वो बहुत बड़ा है। चलते चलते साथियों हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी जगह जो बनाया हुआ है एक विश्राम स्थल, यानी कि आप चलते चलते थक जाएं तो यहाँ बैठ के सुस्ता सके। झोंपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। अब इसका फर्श देखेंगे साथियों, जो पारंपरिक तरीके से राजस्थान में गोबर है उसको लीप के जो आंगन तैयार किए जाते थे, यानी कि घर घर में जो आंगन होते थे पहले वो गोबर से लीप के तैयार किए जाते थे और सुंदर लगे इसके लिए उन पे मांडने बनाए जाते थे। तो आप देख रहे हैं इस पे बहुत ही सुंदर तरीके से मांडने भी बनाए हुए हैं और साथ में यहाँ पे आपके बैठने के लिए स्थान बनाया हुआ है, जहाँ पे आप आराम से वो 2 मिनट सुस्ता सके। बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू साथियों। और जब आप चलते चलते थक जाएं, क्योंकि यहाँ पे कई बुजुर्ग भी हैं वो वॉक के लिए आते हैं साथियों, तो सभी लोगों की सुविधा का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। यदि कोई बुजुर्ग है एक साथ ज़्यादा दूर तक नहीं चल पा रहा है तो जगह जगह यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है वो बनाए गए ताकि वो आराम कर सके, थोड़ी देर सुस्ता सके, बैठ सके। कई लोग ऐसे स्थानों में बैठ के योगा है, मेडिटेशन है, वो भी करते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है साथियों। साथियों जो गार्डन डेवलप किया हुआ है 300 बीघा में, उसके अलावा जो बाकी हिस्सा है इस बीड का, ये पूरा इन्होंने इस तरीके से जालियों से फेंसिंग की हुई है, ताकि जो घूमने आने वाले लोग हैं वो फॉरेस्ट के एरिया में प्रवेश ना कर सके, और साथ ही साथ जो यहाँ के जानवर वगैरह हैं वो यहाँ पे गार्डन में आने वालों को परेशान ना करें। क्योंकि साथियों इकोलॉजिकल जोन इसीलिए डेवलप किए जाते हैं कि जो वहाँ के रहने वाले जीव जंतु हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, वो किसी तरीके से उनको जो मानवीय हस्तक्षेप है वो ना किया जाए। तो इस तरीके से पूरे एरिया जो कि आम जनता के लिए खुला हुआ नहीं है उसको फेंसिंग करके इस तरीके से पैक किया हुआ है। जगह जगह लोहे की एंगलें लगी हुई है
और पूरा पैक है, आप यहाँ से अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो घूमने आने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि कुछ जंगली जानवर है, वो यदि ये फेंसिंग ना हो तो वो भटक के पार्क में भी आ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। साथियों, पूरे पार्क में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ पौधों के आसपास इस तरीके से छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पे वो पेड़ किस प्रजाति का है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो भी साथ में इस पे नीचे मेंशन किया हुआ है, कलांचो पिनाता। यानी कि अच्छी तरीके से इन्होंने जानकारी है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। साथियों, सामने देख रहे हैं आप, ये बनाए हुए यहाँ पे जन सुविधाएं यानी कि शौचालय महिला और पुरुष दोनों के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे शौचालय वगैरह है, उनका भी निर्माण किया गया है। स्वच्छता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसका ध्यान रखा गया है। शौचालयों का जहाँ निर्माण किया गया है उससे थोड़ा सा आगे ही जो यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पार्क की देखभाल के लिए गार्ड वगैरह रखे हुए हैं, उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की हुई है, वहाँ पे आराम से रुक सके और रह सके, इतनी व्यवस्था इन्होंने की हुई है पार्क में। बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है पार्क को। यह है साथियों वो हिस्सा जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पोजीशन में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी वगैरह इसको काम में लेते हैं। भारत से आने जाने वाले लोगों का जो वाहन है वो अंदर अलाउ नहीं है। आपको जो रोड साइड ही है वो अपने व्हीकल पार्क करने होते हैं, क्योंकि पार्क की सुंदरता बनी रहे, पार्क को अच्छी तरह से मेंटेन है जो किया जा सके, इसके लिए व्हीकल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है अंदर। अंदर आप खुद आ सकते हैं, व्हीकल आपको बाहर रोड पे हो पार्क करने हैं। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर करना भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। राम राम।